सड़क पर चल रहे एक आम इंसान की जान कितनी ज़रूरी है और कितनी कीमती है। कई दफ़े आपने केसेस में देखा होगा कि सड़क पर कोई चल रहा है और तेज़ रफ्तार में एक गाड़ी आती है और उसे उड़ा कर ले जाती है। एक ऐसा ही मामला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चलना एक मौलिक अधिकार है जो संविधान में पहले से था, उसे फिर से कोट किया गया और अब भारत के सभी नागरिकों को चलने का मौलिक अधिकार जो है वो दिया गया है। ये कौन सा केस था और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के क्या कुछ मायने हैं और इससे सरकारों के ऊपर क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या नया बनवाना पड़ेगा, किन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और इस चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सर। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। जी धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में मैंने परिचय में बताया अपने दर्शकों को। ये जजमेंट क्या है और किस बारे में है, पहले ये समझते हैं। चलिए, कई एक दिनों के बाद तो एक आम लोगों के संसर्ग से एक अच्छा टॉपिक लाए हैं आप लोग। बहुत दिनों से लगातार एक FIR घटना और बिल पर चर्चा हम लोग करते रह जा रहे थे। जी। ये मामला आम जनता या सब जनता, जितने देश के नागरिक हैं, सबों के लिए है, सबों के लाइफ से जुड़ा हुआ है। हुआ ये वाकया कि कोई स्कूल कोई बच्चा जा रहा था, उसके पिताजी छोड़ने गए और रास्ते में गाड़ी आई और बगल से उसको नॉक करते हुए उस बच्चे के कमर पर गाड़ी चढ़ गई और चढ़ने के बाद जो है सो बच्चे का डेथ हो गया। उसका जो MACT एक्ट है उसमें इंश्योरेंस का मामला बनता है कि बच्चे के जाने से कितना लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो गाड़ी वाले के ऊपर इंश्योरेंस का केस हुआ और होते होते जो इंश्योरेंस का ट्राइब्यूनल होता है वहाँ फिर हाई कोर्ट होते हैं, कोई 7 लाख किया, कोई 8 लाख किया, कोई 10 लाख किया, फिर घटा के 4.5 लाख कर दिया। वही मामला पहुँचा था सुप्रीम कोर्ट। उसमें जोड़ा जोड़ने का बना हुआ है, पढ़ने रहे वाला जजमेंट है कि कोई आदमी अगर बचता तो कितना कमाता, उसमें कितना माइनस करके कितना खर्च करके उसके बाद जो है सो जो लॉस ऑफ पेरेंटहुड हुआ, लॉस ऑफ फैमिली लाइफ हुआ, या लॉस ऑफ इमोशन हुआ, ये सब बातों को जोड़ करके एक इंश्योरेंस का एक पैकेज बनता है। उस इंश्योरेंस के पैकेज को बनाने के बाद वही कहानी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े जो जज थे, बड़े सेंसिटिव जज थे इसमें, और उन्होंने जो है सो से लगभग मोटा मोटी वो लोग हिल गए देख करके कि भाई इतनी बड़ी छोटा बच्चा किसी का चल गया, इसका क्या कॉस्टिंग होगा। ये जो जस्टिस थे श्री नरसिंघम एंड अतुल चंद्रुकर साहब थे, ये लोग कल मूव कर गए देख कर कि भाई इतनी बड़ी बात है, किसी आदमी की लाइफ चली गई और हम लोग उसका कॉस्ट जोड़ रहे हैं, कितना बड़ा लॉस चला गया। और कई दोस्त इतना था कि स्कूल जा रहा था, पैदल चलता हुआ बच्चा था। उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें डिस्कशन किया है पूरे जजमेंट में। उन्होंने कहा कि इस देश में पैदल चलने वाले के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के उपनुच्छेद 1 में उसके जो फिर D के अंदर कहा गया कि एक आदमी जो भारत का नागरिक है वो भारत देश में कहीं से कहीं जा सकता है। हम लोगों ने सोच क्या लिया, कहीं से कहीं जा सकता है मतलब गाड़ी से जा सकता है, मतलब ट्रेन से जा सकता है, मतलब हवाई जहाज से जा सकता है। यह नहीं सोचे कि हम कहीं से कहीं पैदल भी जा सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जी। इस जजमेंट में यह भी डिस्कस किया गया है कि देश की आज़ादी में पैदल चलने का बड़ा महत्व था, और अभी भी किसी को नेता बनना होता है तो पद यात्रा का बड़ा महत्व है, पैदल मार्च निकालते हैं पद यात्रा। लेकिन उसके अलावे नेता बनने के अलावे अगर पैदल चलना किसी को पड़े तो एक अपमानजनक माना जाता है और कहता है फलाने को फलाना ने पैदल कर दिया। सोसाइटल प्रेशर, प्रेस जगह पैदल चलना, साइकिल चलना एक सम्मान की बात है। और इसको लोगों ने समाज में कह दिया पैदल चलना आज तो इतना आवश्यक हो गया तो लोग सुबह सुबह जाते हैं पैदल चलने के लिए। समय निकालना पड़ रहा है, समय निकालना पड़ा कि नहीं पैदल चलोगे तो नहीं बचोगे। राइट टू लाइफ, जिंदगी नहीं बचेगी अगर आप पैदल नहीं चलते। स्टेप्स गिन रहे हैं लोग आजकल। जिसका किडनी का और मेजर सर्जरी भी शरीर का कहीं सर्जरी होता है हॉस्पिटल में, तो कल होके डॉक्टर कहता है कि सहारे से ही लेकिन पैदल चलिए। मतलब पैदल चलने से आपके शरीर का आरोग्य का लाभ मिलेगा,
खाना पचेगा, जीवनी शक्ति चलेगी, आपके श्वास चलेंगे, आपके फेफड़ा चलेंगे। तो इतनी बड़ी चीज़ को कहता है, अगर पैदल नहीं चलेंगे तो लाइफ नहीं है, नो मूवमेंट नो लाइफ। इतने अधिकार को हम लोग गौन कर गए। उन्होंने कहा कि जब देश की संविधान, देश की सभ्यता और देश का जो ये है जागरूकता जब मेच्योरिटी की ओर जा रही थी, तो हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन आया 2009 में, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसके जिसमें कि अभी आपको स्कूल कॉलेज में सब में कहा गया ना कि वो सबको पढ़ाइए फ्री में, जो टीईटी टेस्ट वाला जो हम लोग कुछ दिन पहले किए थे। इसके अलावे राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमको जानकारी का अधिकार, सूचना का अधिकार, उसमें भी सब में एक्ट बना। राइट टू एजुकेशन में भी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क आया, कानून भारत सरकार ने बनाया। राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी बनाया। राइट टू फूड, अब राइट टू फूड में अभी जो 5 किलो गेहूं मिल रहा है, कुछ में ये कह दिया गया कि भोजन का अधिकार, कोई आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। और ये आज का नहीं, वो पहले से भी था कि अगर कोई आदमी भूख से मरता है तो ये सरकार और सभ्यता और गवर्नेंस का फेल्योर माना जाएगा। उसमें राइट टू प्राइवेसी अब नया में आ गया कि राइट टू प्राइवेसी, आपके निजता का अधिकार आपको मिला हुआ है। इन्हीं अधिकारों के साथ राइट टू वॉक को भी इस जजमेंट को 19 जून मतलब कल, बीता हुआ कल में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि अब पैदल चलने का अधिकार भी मौलिक अधिकार में शामिल हो गया इस जजमेंट के साथ। और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार के सभी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस जजमेंट की कॉपी भेज दी गई। रजिस्ट्रार को कहा गया सुप्रीम कोर्ट को सबको कॉपी भेजिए, और सरकार को कहा गया कि इसमें भी स्टैट्यूटरी एक कानून बनाइए पैदल चलने के लिए, कि पैदल चलने का अधिकार सबको मिले। पैदल चलने वाले को गाड़ी से मत कुचल दिया कर। कोई आदमी पैदल चल रहा है और रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हाईवा और ट्रक चल रही है, तो उसका लाइफ तो खतरा में जी रहा है। एक ड्राइवर केयरफुल है और केयरलेस है, उसी पर लाइफ चल रहा है। ड्राइवर केयरलेस हो गया, जान चली गई। ड्राइवर केयरफुल हुआ तो जान बचा के चला, खतरा में तो जी ही रहा है, एकदम वल्नरेबल लाइफ में चलता है। कोई आदमी जो पैदल चलता है, मॉर्निंग वॉक में कितने लोग, झारखंड में तो डीजे साहब का डेथ हो गया था मॉर्निंग वॉक में, बहुत घटनाएं हुई हैं मॉर्निंग वॉक में कि लोग पैदल चलते हैं, घूमते हैं, उनका डेथ हो जाता है उस केस में। तो कहा कि इसको तो फंडामेंटल राइट में लाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ कहते हैं पेडिस्ट्रियन, मतलब पेडिस्ट्रियन वे बहुत कम जगह बना हुआ है। बोला हर एक रोड में अगर मोटर चलने के लिए रोड बनाते हैं तो पैदल चलने का रोड भी मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य, अब बनाइए ही बनाइए। और यह भी कहा जितने संवैधानिक कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबों में कहा कि जब कोई बात आती है किसी भी हाई कोर्ट में और कोई PIL आता, जनहित याचिका आती है, तो इस पर गौर करना है आपको, इसको उसका अधिकार को देना है। सरकारों को कहा कि अब ये फंडामेंटल राइट है, जनता इसकी मांग सरकार से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कर सकती। सरकार से कहती है मेरा मौलिक अधिकार है, हमको पैदल चलने का रास्ता आप दीजिए। अब जब रोड बनेगा या जो बने हुए रोड हैं उसमें पैदल चलने वाले के लिए सुविधाएं देनी पड़ेगी। सर, आपने कहा कि सारे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को जो लेटर है वो जारी किया गया, म्युनिसिपैलिटीज को भी, कॉर्पोरेशन सभी सरकारों को भी जारी किया गया। हमारे बिहार में अगर हम देखें, जिस पेडेस्टेरियन वे की आप बात कर रहे हैं, फुटपाथ की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तो ज़्यादा है नहीं, और जहाँ पर है उसको सब्जी बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए, यहाँ तक कि गाड़ी पार्क करने के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस अधिकार को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए, पेडेस्टेरियंस को फ्री करना। कोई चैलेंज नहीं है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे वाली बात है। सरकार चाहेगी तो तुरंत हो जाएगी व्यवस्था। इसलिए कि आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ना जी, कितना महंगा है एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, 4 लेन रोड बन रहा है, पार्क बनने की व्यवस्था जगह हो रही है। अभी तो बहुत जगह हो गया। नए टाउनशिप की जो बात है उसमें है कि हर एक लोगों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए, बच्चों के लिए पार्क, बहुत सारा पार्क बना भी है पटना में अभी, लेकिन तब भी जो बना है बहुत कम है। हर एक मोहल्ले में पार्क और बच्चों के खेलने का पार्क होना चाहिए। इससे मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इंसान केवल एक लोकोमोटिव मैकेनिकल पार्ट तो है नहीं कि खाना खाएगा, काम करेगा, सो जाएगा। इंसान को काम करने के लिए, उसको जीने के लिए उसको वॉक बहुत ज़रूरी है, उसको खेलना बहुत ज़रूरी है, उसको चलते चलते बातचीत गपशप करना बहुत ज़रूरी है। जिसको कहा उसमें वो भी लगाया राइट टू 1C कि कोई आदमी जहाँ 10 आदमी जमा हो, बैठे, खाना पीना खाए, घूमे फिरे। जो बहुत थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। वेस्टेज ऐसा नहीं है, जीना ज़रूरी है। राइट टू लाइफ
से बड़ा कोई राइटे नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई विकास नहीं। अगर जीना सबको मिल रहा है, सबको जीने का अधिकार है, तो वैसे ही सब, उससे बड़ा कोई अधिकार नहीं माना गया है। और वो देना संविधान में ये दायित्व स्टेट के ऊपर डाला गया है कि आप ये राइट दीजिए लोगों को। तो अब जो है इस जजमेंट के बाद जब फंडामेंटल राइट में आ गया, तो सरकारों के लिए ये अनिवार्यता हो गई कि अब सब जगह पेडिस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की व्यवस्था की जाए। ये बहुत ज़रूरी था और एक बहुत ही अच्छा जजमेंट हुआ है। आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। सर, अभी जैसा माहौल चल रहा है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से भी हम देखें, अभी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया था, उसके बाद लोग ई सरकारी ईवी की बात कर रहे हैं, सरकार के मंत्री लोग कोई साइकिल से चल रहा है, कोई एक गाड़ी से चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जजमेंट एनवायरमेंटल पर्पस से भी थोड़ा इफेक्टिव साबित होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे ऑफिस से मेरे घर का रास्ता 15 मिनट का है। अगर कोई अच्छा पेडेस्टेरियन वे होगा, थोड़ा सा शेड होगा उसमें, तो मैं गाड़ी चला के नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी पैदल। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विलिंगली चाहते होंगे कि वो पैदल चले, बट नहीं चल पा रहे हैं। तो उनके लिए भी फ़ायदा है, इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदा है। देखिए, हमारे घर से जो हाईकोर्ट का दूरी है, अगर साइकिल का रास्ता मिल जाए तो हमारे लिए 2-4-5 मिनट का रास्ता है जी। और अच्छा रहेगा, कम समय में पहुंच जाएंगे। हाँ। हमको तो कोई सा प्रतिष्ठा को जरूरत महसूस नहीं होता है। गाड़ी पर चलेंगे प्रतिष्ठा मिल जाएगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। हम तो पैदल चलने भी जाते हैं। और हम लोग को याद है, हमारे पिताजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उस शाम में पैदल ही कॉलेज से आते थे। सुबह में तो खैर धूप रहती थी और सवेरे समय पर जाना होता था, तो सुबह में रिक्शा आदि से चले जाते थे। लेकिन शाम में 1-2 लोग उधर से पैदल गप करते, और उनकी नहीं, उस समय बहुत सारे लोग, आप देखिएगा 70s में 80s में बहुत लोग थे जो अपने ऑफिस से शाम में पैदल ही, सचिवालय से वो तो पैदल ही घर जाते थे। इसलिए इतना फिट रहते थे और खुश भी रहते फिट रहते थे। सब्जी ले, झोला ले लिया, सब्जी लेते हुए घर आ गए। आज जीवन का प्रकार बढ़ता गया तो उनको घर में आके टीवी देखना है और उनको पैदल चलेंगे तो लोग कहेगा फलना बहू क्या है, उनकी माली हालत अच्छी नहीं है, खराब होगी। इसको प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया, गाड़ी के लिए पैसा नहीं है उनके इसको स्टेटस से जोड़ दिया गया कि गाड़ी के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल का पैसा नहीं है। लेकिन जीवन जा रहा है सबों को। देखिए, जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, जो डिजीज आई है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो जो विदेश के कंट्री हैं वो तो संभल गए इस चीज़ों से, वो संभल रहे हैं। पत्थरों के शहर बन रहे हैं रोज़, हर जगह पत्थरों के साथ सांस लेने में दिक्कत है। इतना 25 महला, 20 महला, 24 महला मकान, कहीं दिल्ली आदि में जाइएगा तो 24-25 महला का मकान मिलेगा। एक बार कहीं चाबी भी भूल गए ऊपर, तो फिर लिफ्ट चढ़ेंगे तो 15 मिनट अप डाउन करने में आपको लगेगा समय। मान लीजिए नीचे उतरे या भूल गए कि चाबी लेना भूल गए या कुछ पेपर लेना भूल गए, तो फिर आपको 15 मिनट जाएगा उस चक्कर में, और जाएंगे लिफ्ट से खाली तो मिलेगा नहीं। जब 25 महला का मकान है तो वेट भी करना पड़ेगा। तो कितना टफ लाइफ है। उससे अच्छा सिंपल झोपड़ी का मकान ज़्यादा अच्छा है। जो 25 महले के मकान में रहते उससे अच्छा झोपड़ी में रहें, सो ठीक है। ठीक है, कोई बारिश वारिश होगी थोड़ा 2-4 बूंद पानी लग जाएगा, लेकिन जीवन तो उससे अच्छा है। वहाँ बगल आगे पीछे सब्जी भी लगा लेंगे, एक फल भी लगा लेंगे, बच्चा सामने में आके खेल भी लेगा और मिट्टी का दर्शन भी हो जाएगा, वंदे मातरम भी कर पाएंगे वो। जी। अंतिम सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि जो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार के तौर पर दे दिया है और सभी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लेटर भी दे दिए गए, सरकारों को भी, स्टेट को भी लेटर दे दिए गए हैं। अगर कोई सरकार इस बात का पालन नहीं करती है तो उनके साथ क्या होगा? उसके साथ तो लोगों ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसको पिटिशन लगाइए, वो आदेश करेगी। जी। जब मौलिक अधिकार में आ गया और संविधान में इसको ऐड कर दिया गया, रूलिंग में आ गया, तो उसके बाद नहीं पालन करने का सवाल नहीं उठता। सरकारें अब इसके लिए फ्रेमवर्क लाएगी, कानून लाएगी और व्यवस्था इसकी होगी। चूँकि ये चिंता सबों के मन में, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र, सबों के मन में चिंता है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। चूँकि आयुष्मान भारत में खर्चा किसका हो रहा है? भारत सरकार का हो रहा है। आज निकल उनको स्वास्थ्य का अधिकार सबको देना पड़ेगा, तो खर्चा सरकार के, उससे अच्छा पैदल चलने का दे दीजिए, 30-40% बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जी। ठीक है, लेकिन पैदल चलने, बहुत लोगों को चलने का शौक है कि शाम में जब काम से लो भी शाम हो गया, अभी हम लोग सैटरडे का दिन है, अगर शाम होता तो हम भी पैदल ही घर चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन चलने की जगह नहीं। दिक्कत थी यहाँ तो रास्ता पर जहाँ चलेंगे किधर से कोई आके मार देगा पीछे। कोरोना काल में जब गाड़ियाँ बंद हो गई थी तो हम लोग पैदल यहाँ से जू जाते थे घूमने के लिए, और जू भी बंद था तो बाहर टहलते थे। तो हम लोग को याद है हमारे साथ में कुछ और लोग भी टहलते थे।
कोरोना काल का अगर याद कुछ होगा तो उसमें गंगा एकदम निर्मल हो गई थी, गंगा का हवा पानी भी साफ हो स्वच्छ हो गई गया थी। था, आसमान साफ हो गया था। ठीक है, नेगेटिव डेवलपमेंट बहुत रुक गया था। आज पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ हो गई, पहले हम लोग को पेट्रोलियम क्या चाहिए था, किरासन तेल चाहिए था थोड़ा वो लालटेन जलाने के लिए, और जो स्टोव इस्तेमाल स्टोव करते आदि। थे वो। आज अगर ईरान हॉर्मुज पास, तो सबको मालूम, अपना गांव भर का रास्ता नहीं पता होगा, हॉर्मुज पास बच्चा बच्चा अब जान रहा है काहे, वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है। उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऐसा हम निर्भर हो गए कि ना हमारे घर के चूल्हा जलेगी उसके बिना, ना उसके बिना हम एक डेग चल नहीं पाएंगे। आज के बच्चे को पूछिए कोई एक डेग चलना चाहता है? घर में बस सामने आ गई, बस पर चढ़ा के स्कूल पहुंचा दिया, बस चढ़ा के पहुंचा दिया। हम लोग सोचते ऐसा बात नहीं था, हम लोग तो पैदल ही हंसते खेलते जाते थे, और पैदल चलना सबों के लिए अच्छा है। तो इस बात को अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा है और सरकारों को निर्देश भी दिया है, अगर ये होता है तो देश के लिए एक नया अभियान होगा। तो बिल्कुल ये देश के लिए नए सुबह की बात है। जैसा कि सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो देश के लिए बहुत अच्छा है, और हम भी इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टेट में यानी कि बिहार में भी सड़कों के किनारे अब पेडेस्टेरियन वे जो है वो बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश हो, लोगों को चलने की जगह मिले, और सबसे बड़ी बात कि हम सेफली हम और आप जब सड़क पर चले तो हमें डर ना लगे कि कोई गाड़ी आएगी और हमें उड़ाकर चली जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर अब जो है थोड़ी सी शांति आम लोगों को भी होगी, और जिन्हें शौक है पैदल चलने का उनको भी दिक्कत नहीं होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी जानकारियां साझा करने के लिए। धन्यवाद। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।